एक अचानक हुए निरीक्षण के दौरान ट्रेनर को उस आदमी के लॉकर में छिपाकर रखी हुई एक रोटी मिल गई, जिसे देखकर वह आग बबूला हो गया और तुरंत नया नियम बना दिया। अब से अगर इसने एक भी गलती की तो पूरी टीम को सजा मिलेगी। फिर उसने वह रोटी जबरदस्ती उस आदमी के मुंह में ठूंस दी और बाकी सैनिकों को आदेश दिया कि जमीन पर लेटकर पुशअप्स करो। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान उस आदमी ने बस एक छोटी सी गलती की और ट्रेनर ने तुरंत उन्हें सजा दे दी। सैनिकों का खून खौल उठा। किसी एक की गलती की सजा उन्हें क्यों भुगतनी पड़े। उन्होंने सारा गुस्सा उस आदमी पर उतारने का फैसला किया। उसी रात जब वह गहरी नींद में था, बाकी सैनिकों ने साबुन की टिकियां तौलियों में लपेटकर उन्हें कसकर मरोड़ा। ये घरेलू हथियार बहुत दर्द देगा लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ेगा। फिर वे सब उसके बिस्तर के चारों तरफ इकट्ठा हुए, उसे कंबल से दबाया, मुंह बंद कर दिया और उन मरोड़े हुए तौलियों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। उसकी चीखें पूरे कैंप में गूंज रही थी, लेकिन दोस्तों का रुकने का कोई इरादा नहीं था। डेविड, जो उसका एकमात्र दोस्त था, उसने भी अपना बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि उसने तो सबसे जोर से मारा। उस रात उस आदमी की चीखें सुबह तक चलती रहीं। उस दिन के बाद से वह हंसमुख मुस्कुराने वाला आदमी गायब हो गया। उसकी जगह एक ऐसा शख्स आ गया जो बदले की आग में जल रहा था, गुपचुप तरीके से अपनी प्रतिशोध की योजना बना रहा था। उसके बाद के दिनों में उसने दोगुना मेहनत करने लगा। हर गोली निशाने पर बिल्कुल सटीक लगने लगी। हथियार उसने ऐसे चलाने शुरू किए जैसे वर्षों से प्रोफेशनल हो। सार्जेंट हैरान रह गया। उसने तो हमेशा इस आदमी को मजाक समझा था, कमजोर, अनाड़ी, बिल्कुल बेकार, जो कि सबसे छोटी रुकावट भी पार नहीं कर पाता था। दौड़ने में भी दूसरों की मदद चाहिए होती थी। हथियारों की ट्रेनिंग में बार बार बायां दायां भूल जाता था। सार्जेंट इतना तंग आ चुका था कि उसका पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता था। सबके सामने थप्पड़ मारता था बिना किसी रहम के। लेकिन उस पिटाई की रात के बाद से उस आदमी का व्यवहार अजीब हो गया। एक रात डेविड गार्ड की ड्यूटी पर था। उसे बाथरूम की तरफ से कुछ आवाजें आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सन्न रह गया। वह आदमी टॉयलेट सीट पर बैठा अपनी राइफल में गोलियां भर रहा था और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। डेविड दौड़ाकर पास गया और रोकने की कोशिश की। पागल हो गया है क्या? रुक जा, नहीं तो फिर सबको सजा मिलेगी। तभी अचानक वह आदमी उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से ट्रेनिंग कमांड चिल्लाने लगा। ड्रिल के सारे स्टेप्स करने लगा। उसकी आवाज पूरे कैंप में फिर से गूंज रही थी। सार्जेंट गालियां बकते हुए दौड़ा चला आया, लेकिन डेविड ने फुसफुसाया, सर, इसकी बंदूक में गोलियां भरी हुई हैं। सार्जेंट का चेहरा एकदम बदल गया। वह शांत स्वर में उसे मनाने की कोशिश करने लगा। देख बेटा, बंदूक नीचे रख। लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सार्जेंट को अपने सामने यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से से फिर पुराना रंग में आ गया और सबके सामने चिल्लाकर गालियां देने लगा। लेकिन इस बार उस आदमी ने एक भी शब्द नहीं बोला। बस चुपचाप उसने एक गोली निकाली और सार्जेंट की तरफ बढ़ा दी।